हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सब थंबनेल में तो देख ही लिए हैं कि मैंने क्या लिखा है, और इसी पे मैं बात भी करूंगी कि मैं शायद अपना वो दिन जो था उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। अब वो दिन का मतलब ऐसा दिन जो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, और उस दिन को मैं ख़राब नहीं कहूँगी, क्योंकि शायद आज मुझे भी अगर सब कुछ मिला होता, मेरे साथ सब कुछ अच्छा रहता, तो सब कुछ मिलता, तो शायद मैं भी कुछ नहीं करती और एक सामान्य सी ज़िंदगी बिताती और एक आम इंसान बन के रहती, अपनी कोई पहचान नहीं बना पाती। तो मैं उस दिन को ख़राब नहीं कहूँगी, मैं अच्छा ही कहूँगी कि हमें कुछ करने के लिए भगवान जो है ना, हमारे ज़िंदगी में ऐसे दिन लाते हैं जिसको हम हमेशा याद रखते हैं। और वो दिन वाकई में मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस टाइम जो एक संघर्ष था, तब नहीं लगता था कि हाँ कुछ अच्छा भी होगा ज़िंदगी में, यही लगता था कि अब नहीं कुछ हो पाएगा, अब ख़त्म है। लेकिन फिर उसी पे हिम्मत करके आगे बढ़ते 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 आज जो भी है, कम से कम ये है कि मैं अपना कर सकती हूँ, अपने बच्चे कर सकती हूँ, परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो ये बात मैं आज आप लोगों से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का ये कमेंट आया था कि दीदी पुरानी बातें भूलती नहीं हैं, वो दिमाग में चलती रहती हैं और जिससे हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या करें इसके लिए। तो मैं यही कहूँगी ना कि पुराने दिन भूलिए भी मत, उसको यादगार बना के रखिए। और मन में ना एक कहा जाता है ना कि कोई चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, उस अपने समय को ही अपना मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, उसको वीक पॉइंट मत बनाइए। और यही अपने मन में सोचिए कि यही मुझे दिखाना है कि ये जो मेरा समय था या है अभी जो चल रहा है या कभी का था, जिसकी वजह से मैं बहुत पीछे चली गई या पीछे चला गया, उसी को मुझे अपना समय बदल के लोगों को जवाब देना है। तो इसीलिए कभी भी जो बहुत ख़राब समय ऐसा होता है जिसे हम भूल नहीं पाते ना, उसे अपना वीक पॉइंट मत समझिए, उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझिए। क्योंकि कुछ करने के लिए ही भगवान हमें ऐसे दिन दिखाते हैं कि आप प्रेरित हों, आप करें कुछ, उससे हार मान के ना बैठें, बल्कि उस समस्या जो है उसको पार करके आप आगे बढ़ें। तो आप लोगों को अभी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन बस एक बात जानिए, आप धैर्य के साथ बैठे रहिएगा, अपना काम करते रहिएगा। अगर कोई भी चीज़ में हाथ डाले हैं, आप पढ़ाई करने के लिए सोचे हैं, तैयारी करना शुरू किए, तो पीछे मत हटिएगा, चाहे कितनी भी समस्या आ जाएगी, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, बिना फल की चिंता किए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चिंता नहीं करना है। और एक दिन देखिएगा ना कि आप लोग भी अपने इस पुराने दिन को, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मैं कभी भूल नहीं सकती, आप लोग भी याद रखेंगे और उन लोगों को भी याद रखेंगे कि जो आपको आपकी सफलता तक पहुँचाए। तो आप लोग कहे थे मुझसे कि दीदी आप कुछ अपनी रचनाओं को भी याद कराते चलिए, तो मैं तार सप्तक की बात यहाँ पे करूँगी। तार सप्तक 4 भागों में प्रकाशित हुआ, तो आपको पता है कि किसके संपादकत्व में हुआ था, ये अज्ञेय जी के। ठीक है, पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा जो है 1979, कहीं 78 भी आपको मिलेगा। ये 4 भाग है। मुख्य रूप से कहा जाए तो 1, 2, 3, चौथे का तो उतना आपको नहीं मिलता है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा तो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। चौथे भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, आपको सब पढ़ना है, लेकिन कहा जाता है कि पहला दूसरा ही ज़्यादा रहा, तीसरे से विवाद इसमें भी शुरू होने लगे। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे। अब हर एक तार सप्तक में जो 4 भाग में प्रकाशित हुए हैं, इसमें 7-7 कवि थे, 7-7 कवियों का समूह था इसमें। अब पहला जो तार सप्तक था, उसका नाम पहला तार सप्तक नहीं है, बस तार सप्तक है। देखिए क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो पहला तार सप्तक था उसका नाम क्या है, तो पहला तार सप्तक है ना, तार सप्तक पर निशान लगाएगा, बहुत लोग पहला लगा देते हैं। दूसरे का तो दूसरा तार सप्तक है ही, तीसरा तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक, इस तरह से है। लेकिन पहला वाला जो है, पहला नहीं बस तार सप्तक है। अब इसमें जो 7 कवि हैं उनको याद करना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें का उसमें, उसमें का इसमें हो जाता है, और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो कवि हैं ये किस तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक बना लेना है। वो क्या है, मैं कैसे याद करती थी, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। अब इसको ऐसे समझिए कि कहीं खेल हो रहा है, जैसे कबड्डी वगैरह खेल होता है ना, तो एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है। तो ऐसे ही समझिए कि एक टीम इधर है, उसमें 3 प्लेयर हैं, और एक दूसरी टीम है इधर, उसमें भी 3 प्लेयर हैं। एक जो प्लेयर है वो बीच में खड़ा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक टीम में 3 प्लेयर हैं और दूसरी टीम में 3 प्लेयर हैं और एक बीच में खड़ा है। देखिए अंधेरा हो रहा है, तो अब थोड़ा सा मतलब अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, तो मैं लेकिन जल्दी से समझाने का प्रयास करती हूँ। तो एक टीम में जो 3 प्लेयर हैं, उसमें जो है अज्ञेय, उसमें 3 प्लेयर थे, तो उसमें अज्ञेय जो है ना, रामविलास और गजानन के साथ आ जाते हैं।
ठीक है। अगे जो है समझिए तीनों प्लेयर के नाम है, अगे रामविलास और गजानन के साथ आ जाते हैं तो वो बड़े बलवंत हो जाते हैं। भाई गजानन जिसके टीम में रहेंगे, गजानन मतलब बहुत विशालकाय हाथी समझिए, इमेजिन करिए, तो वो जिसके साथ रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बलवंत हो ही जाएंगे। तो प्रभाकर माचवे बलवंत, ठीक है। तो अगे जो है रामविलास के साथ आते हैं, गजानन के साथ आते हैं तो वो बलवंत हो जाते हैं। अब इधर जो है तो जब ये सब देखते हैं ना तो नेमिचंद्र जो है, ठीक है, नेमिचंद्र है वहीं गिर जाते हैं, ठीक है। नेमिचंद्र वहीं पे ये सब देखते हैं कि भाई इधर नहीं बलवंत हो गया, दूसरा टीम जाहिर सी बात तो होपलेस हो जाएगा, तो दूसरी टीम में जो नेमिचंद्र हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद तब उनको बचाने के लिए कौन आते हैं, भारत के भूषण आते हैं। तो अब यहाँ पे नेमिचंद्र जैन दूसरी टीम में, फिर गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, इस तरह से, ठीक है। तो आपको 7 कवि याद हो गए होंगे, अगे रामविलास शर्मा और आपके हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर प्रभाकर माचवे बलवंत, और उसके बाद से आपके हो गए नेमिचंद्र जैन, और उसके बाद से आपके कौन हो गए गिरिजा कुमार माथुर, और उसके बाद से भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। तो इस तरह से 7 कवि आपके आराम से याद हो गए। एक आप प्लेयर मतलब टीम ऐसे खेल का इमेजिन दिमाग में कर लीजिए, 3 इधर 3 इधर, बीच में एक खड़ा है, आराम से पहला तार सकते हैं। दूसरे दिन में किसी और दूसरा और तीसरा, और ये सब मैंने ऐसे याद किया था, मैं आप लोगों को बता दूंगी, याद हो जाएगा। अभी देखिए अंधेरा हो रहा है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।